वेलकम टू एईसी प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट, आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं वोकेशनल एजुकेशन। जो सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, उस एजुकेशन सिस्टम में स्कीम्स के लेकर के हम लोग डिस्कशन कंटिन्यूस कर रहे थे। तो आज हम स्कीम्स में जो संकल्प स्कीम को डिस्कस कर रहे थे, उसी संकल्प स्कीम का हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि इस स्कीम में और कौन कौन से प्रोविजंस हैं, और जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है वोकेशनल कोर्सेज को लेकर के, वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को लेकर के, और मोर ओवर अबाउट स्किल इंडिया मिशन को लेकर के, स्किल इंडिया के मोटिव्स को पूरा करने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। स्किल इंडिया पोर्टल। The portal was initiated to support rapid scaling up to skill development efforts in India by creating an end-to-end outcome-focused implementation framework। भारत में कौशल विकास के प्रयासों को तेजी से बढ़ाने के लिए एंड टू एंड परिणाम केंद्रित कार्यान्वयन ढांचे का निर्माण करके पोर्टल प्रारंभ किया गया था। यह जीवन भर सीखने के अवसर प्रदान करेगा और स्थायी आजीविका के लिए नागरिकों की आकांक्षाओं के साथ एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित और कुशल कार्यबल के लिए उद्योग की मांग को संरक्षित करेगा। इसका मतलब यह है कि ये पोर्टल एक स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल ना केवल मॉनिटरिंग करेगा, बल्कि ये पोर्टल ये जानकारियां भी एकत्रित करेगा कि इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड जितने भी हमारे स्किल्ड वर्कर हैं, स्किल्ड वर्कर के सेगमेंट कौन कौन से हैं और क्षेत्र कौन कौन से हैं, जहां से हम उनको एक ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पोर्टल एकीकृत कौशल प्रबंधन मंच है जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राज्यों और मंत्रालयों द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाओं का समर्थन करता है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है डेटा की रिपोर्ट करना, जो कि इसके सभी हितधारकों के लिए फायदेमंद हो सकता है, जो कि इसके सभी हितधारकों के लिए फायदेमंद हो सकता है। चलिए, एक तो ये बहुत अच्छा सेगमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। It aims to establish and enforce cross-sectoral nationally and internationally acceptance standard for skill training। इसका उद्देश्य गुणवत्ता आश्वासन ढांचा बनाकर देश में कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों को स्थापित करना और लागू करना है। एसआईपी को अत्याधुनिक तकनीक के साथ विकसित किया गया है ताकि भारत में स्किल लैंडस्केप के लिए बल्क डेटा, एक साथ बहुत सारा डेटा को संभालने के लिए मापनीयता प्रदान की जा सके। उपयोगिता की जाने वाली तकनीक व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षा प्रदान करती है और लगातार बदलती आवश्यकताओं के अनुकूल होने के लिए लचीलापन प्रदान करती है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि इस स्कीम के तहत हम ये भी समझ पाएंगे कि किस डेटा की मॉनिटरिंग कैसे करनी है, डेटा का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, उसका एल्गोरिथम कैसा सेट करना है। इन सारी चीज़ों पर काम भी इस स्कीम में किया जा रहा है। स्कीम मतलब एक मल्टी डायमेंशनल स्कीम है, तो जिसमें शायद ही किसी स्किल इंडिया वोकेशनल के किसी भी सेगमेंट को छोड़ा गया हो। नेक्स्ट, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप, MGNF, महात्मा गांधी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति। एज ए पार्ट ऑफ संकल्प, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप इज a 2-year academic program which combines classroom session at IIM with an intensive field immersion at the district level। देखिए, महात्मा इस स्किल इंडिया मिशन में संकल्प स्कीम के तहत महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप भी प्रदान की जाती है। संकल्प के हिस्से के रूप में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप एक 2 साल का शैक्षणिक कार्यक्रम है जो IIM में कक्षा के सत्र को जिला स्तर पर एक गहन क्षेत्र में तल्लीनता के साथ जोड़ता है। इसके अलावा द primary purpose behind instituting the MGNF program is to strengthen the district skill administration and the district skill committee। देखिए, डिस्ट्रिक्ट स्किल मैनेजमेंट को, डिस्ट्रिक्ट स्किल लेवल की कमेटी को और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए और ज़्यादा प्रोफिशिएंट बनाने के लिए इस महात्मा गांधी स्कॉलरशिप को दिया जाता है। द फेलोज विल एक्वायर एकेडमिक एक्सपर्टाइज एंड टेक्निकल competency in understanding the overall skill ecosystem
and help the district skill committee to manage skill development planning at the district level by formulating district skill development plans DSP DSDPS DSDPS इसके लिए भी काम करते हैं। तो देखिए महात्मा गांधी स्कीम के द्वारा 2 साल तक जो फेलोशिप दी जाती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और टेक्निकल लेवल पर चीजों को प्रोफिशिएंट बनाने के लिए प्रदान की जाती है। तो एक एकेडमिक प्रोग्राम भी स्किल इंडिया के तहत रन किया जाता है। नेक्स्ट, एलिजिबल फेलो will have minimum graduate degree from a recognized university and will be citizen of India in 21 to 30 year of age group। तो इस फेलोशिप को लेने के लिए आपकी उम्र 21 से 30 वर्ष के मध्य होने चाहिए। यू शुड बी ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी विश्वविद्यालय से। प्रोफिशिएंसी इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट ऑफ फील्ड वर्क विल बी मैंडेटरी। जिस स्टेट में आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की भाषा में आपके पास प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। फेलो विल नॉट बी एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट। फेलो विल रिसीव स्टाइपेंड ऑफ ₹50,000 पर मंथ इन फर्स्ट ईयर एंड ₹60 पर मंथ इन सेकेंड ईयर। तो ये आपको याद रखना है कि MGNF जो स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप, उस स्कीम में जो फर्स्ट ईयर है उसमें 50,000 और सेकेंड ईयर में 60,000 फेलोशिप आपको दी जाएगी, लेकिन आप गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन, अपॉन completion of the program the fellows will be awarded the certificate in public policy and management। देखिए जब आप यहाँ से पूरा डिग्री पूरा सर्टिफिकेट कर लेंगे, अपनी फेलोशिप को पूरा कर लेंगे, तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसे पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट कहा जाएगा। पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट कहा जाएगा। योग्यता अध्येताओं के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक की डिग्री होगी और वे 21 से 30 वर्ष की आयु के वर्ग में शामिल होंगे, भारत के नागरिक होंगे। फील्ड वर्क के राज्य की रूप का वजीफा मिलेगा। प्रथम वर्ष में 50,000 जैसा हम लोगों ने लिखा है और द्वितीय वर्ष में 60,000 पर मंथ इसमें दिया जाएगा। तो एक अच्छा प्रोग्राम है MGNF, ये संकल्प स्कीम का ही है। नेक्स्ट, MSDE launched phase 1 of MGNF on 8th of March 2020। देखिए ये बहुत अच्छी बात है, इसको याद रखिएगा। 8 मार्च 2020 को इसका पहला फेज, पहला चरण प्रारंभ कर दिया गया है। चरण प्रथम विथ IIM बेंगलोर। और कहां से किया गया है? IIM बेंगलोर से, ठीक है। फेलोज डिप्लॉयड इन 74 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 6 स्टेट, गुजरात, कर्नाटका, मेघालय, राजस्थान, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। अब देखिए हम स्टेट को देखेंगे तो पहला स्टेट है गुजरात, कर्नाटका, मेघालय, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। अब ये 6 डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूंगा, इन 6 डिस्ट्रिक्ट के 6 स्टेट के 74, सॉरी डिस्ट्रिक्ट नहीं स्टेट, 6 स्टेट के 74 डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है 8 मार्च 2020, 8/3/2020 से ये इसका पहला चरण है, ठीक है। फॉर दिस द गवर्नमेंट हैड onboarded IIM Bangalore as a academic partner and NIMI as implementation partner. Currently, a batch of 69 fellows are deputed in 69 districts across 6 states। यानी 69 डिस्ट्रिक्ट्स में 69 लोगों को इसमें अपॉइंट किया गया है। 69 आउट ऑफ 69 डिस्ट्रिक्ट और 69
फेलो को उसमें अपॉइंट कर दिया गया है। MSD ने 8 मार्च 2020 को MGNF के चरण फर्स्ट को IIM बेंगलोर के साथ एकेडमिक पार्टनर के रूप में माननीय मंत्री MSD की उपस्थिति में 6 राज्यों के 74 फेलो के साथ लॉन्च किया है। इसके लिए सरकार ने IIM बेंगलोर को शैक्षणिक भागीदार और निमी को कार्यान्वयन भागीदार के रूप में शामिल किया है। वर्तमान में 6 राज्यों के 69 जिलों में 69 अध्येताओं के एक बैच की प्रतिनियुक्ति की गई है। यानी अभी 69 फेलोज हैं पहले चरण में, जिनको ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 2 वर्ष का यह पाठ्यक्रम है, ये फेलोशिप है। नेक्स्ट, विद द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट MGNF phase 1 in 6 states and based on its learning, the national rollout of MGNF program was launched to cover the remaining districts in the country. MSDE launched the phase 2 of MGNF program with 9 IIMs, namely IIM Bangalore, ये याद रखिएगा, IIM Ahmedabad, IIM Lucknow, IIM Kozhikode, IIM विशाखापट्टनम, IIM उदयपुर, IIM नागपुर, IIM रांची, IIM जम्मू as academic partner on 13th February 2021 in the August presence of Honorable Union Minister of Skill Development and Entrepreneurship। देखिए, पहले इसको लागू किया गया 6 स्टेट में। फर्स्ट इसका जो फेज है 6 स्टेट्स एंड 74 डिस्ट्रिक्ट्स, और कहां से हुआ? IIM बेंगलोर से। ये उसका पहला चरण था। अब जो दूसरा उसका फेज आया, और पहला फेज आपको पता है 8 मार्च 2020 को लॉन्च हुआ, और जो सेकंड फेज है वो लॉन्च होता है 13 फरवरी 2021 को। ये हुआ IIM 9 IIM के साथ देश के अन्य जिलों में इसको लागू कर दिया गया। तो संकल्प स्कीम के तहत जो महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप है, उस फेलोशिप के 2 चरण आपको याद रखने हैं। पहला चरण 8 मार्च 2020 को, दूसरा चरण 13 फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया। पहला चरण ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले चरण को बहुत तैयारी से लॉन्च किया गया था, और ये देखा गया था कि ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया जा रहा है। अगर इससे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे तो हम इसको आगे भी लेके जाएंगे, और इसको इसीलिए इसको एक IIM जो एकेडमिक पार्टनर था उसका IIM बेंगलोर, उसके साथ शुरू किया गया, और 69 डिस्ट्रिक्ट में इसको 6 स्टेट में ही शुरू किया गया, सारे स्टेट में इसको शुरू नहीं किया गया। तो ये दोनों ही फेज में क्या क्या डिजिट है, क्या क्या डेटा है, दोनों ही आपको याद रखना है, क्योंकि मोस्ट एस्पेक्टेड क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो इस सेक्टर से लिए जाएंगे। किसी भी स्कीम का लॉन्च होना, किसी भी स्कीम को कितने स्टेट्स में इंक्लूड करना, कितने स्टेट्स में उसका इन्फ्लुएंस होना, ये सारी चीजें उसमें मैटर करती हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए कि कौन से स्टेट में इसको कैसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। द सिलेक्शन ऑफ फेलो was done by IIM Bangalore through a common admission process. Entrance exam was held on 18th of July 2021 from Mahatma Gandhi National Fellowship. The national rollout of the Mahatma Gandhi National Fellowship phase 2 was inaugurated on 25th of October 2021 in partnership with 9 IIMs, and fellows were deployed in the districts from 8th of November 2021 onwards after completion of academic session. इसके बाद से लोगों का जैसे ही वहाँ पर एकेडमिक सेशन पूरा होने लगा, इस स्कीम के तहत उनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग जगहों पर उनको अपॉइंट किया जाने लगा, और ये था इस स्कीम की सफलता। फेलो का चयन IIM बेंगलोर द्वारा एक सामान्य प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से किया गया। प्रवेश परीक्षा में 18 जुलाई 2021 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप से आयोजित की गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप चरण 2 के राष्ट्रीय रोल आउट का उद्घाटन 25 अक्टूबर 2021 को और 9 IIM के साथ साझेदारी में किया गया, और फेलो को 8 नवंबर 2021 से शैक्षणिक सत्र पूरा होने के बाद जिलों में तैनात किया गया। तो ये था स्किल इंडिया के तहत MGNF महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप का कंट्रीब्यूशन और स्ट्रक्चर।
अब है आदर्श ग्राम स्किल कैंप। इसी संकल्प स्कीम का ही एक डिवीजन है जिसको कहते हैं आदर्श ग्राम स्किल कैंप। अंडर द आदर्श ग्राम स्किल कैंप प्रोजेक्ट वीकली आरपीएल camps will be conducted in more than 100 villages spread across 11 states throughout the coming year to celebrate the 75th year of India's independence। भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरा होने की खुशी में 11 राज्यों के 100 से भी अधिक गांव में 11 राज्यों के 100 से भी अधिक गांव में ये प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे। मोर देन 100 विलेजेस। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड आजादी का अमृत महोत्सव ऑन 12 मार्च 2021। ये भी आपको याद रखना है ना। 12 मार्च 2021 को आजादी का अमृत महोत्सव यहाँ पर शुरू किया गया। would include a series of events that the government of India will organize to commemorate the 75th anniversary of India's independence। Under this initiative made under Sankalp program plans to undertake RPL certification of workers identified villages selected under Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana PMAGY प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है, इसके तहत सारे सांसदों को अपने अपने क्षेत्रों के कंसिस्टेंसी के गांवों को टेक केयर करना है, अपने अपने गांव को गोद लेना है, उस गांव को एक मॉडल विलेज का स्ट्रक्चर देना है और उसमें डेवलपमेंट का एक रेशो को बेंचमार्क सेट करना है। आदर्श ग्राम कौशल शिविर परियोजना के तहत भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए आने वाले पूरे वर्ष में 11 राज्यों में फैले 100 से अधिक गांव में साप्ताहिक आरपीएल शिविर आयोजित किए जाएंगे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2021 को आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया, जिसमें भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शामिल की गई। तो देखिए, एक तो ये है कि ये अमृत महोत्सव कब से शुरू किया गया, तो 12 मार्च 2021 से शुरू किया गया। ठीक है, और दूसरा कि जो आदर्श ग्राम योजना है उसके तहत पहला टारगेट क्या रखा गया, 100 से अधिक गांवों में। और कितने राज्य उसमें इंक्लूड किए गए, तो 11 राज्य। सारे के सारे राज्य उसमें इंक्लूड नहीं किए गए, केवल 11 राज्यों को इसमें इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट, एन आदर्श ग्राम अंडर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना is one wherein people have access to various basic services so that the minimum need of all the sections of the society are fully met, the disparities are reduced to a minimum. The scheme aims at integrated development of village in which population of scheduled caste is above 50%। 50% से अधिक अनुसूचित जाति के गांव में इस प्रकार की योजना को व्यापक रूप से प्रारंभ। जैसे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत एक आदर्श ग्राम वह है जिसमें लोगों की विभिन्न बुनियादी सेवाओं तक पहुंच होती है, ताकि समाज के सभी वर्गों की न्यूनतम जरूरतों को पूरी तरह से पूरी किया जा सके, असमानताओं को कम से कम किया जा सके। और इस योजना का उद्देश्य उन गांवों का एकीकृत विकास करना है जिनमें अनुसूचित जातियों की संख्या 50% से अधिक है। तो आप देखेंगे कि इस स्कीम का एक इकोनॉमिक के अलावा सोशल मोटिव भी है, इसलिए इसमें सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट भी इसमें शामिल है, क्योंकि उसका काम है कि ऐसे गांवों को इंटीग्रेशन से जोड़ना। आदर्श ग्राम कौशल शिविर परियोजना के तहत पूरे 11 राज्यों, अब इन 11 राज्यों में कौन कौन से हैं, असम, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, कर्नाटक, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु में फैले 100 से अधिक गांवों में साप्ताहिक आरपीएल शिविर आयोजित किए जाएंगे। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए आने वाला वर्ष यह परियोजना 2 अगस्त 2021 को ऑटोमेटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ASDC द्वारा उड़ीसा के भद्रक जिले के अधुवन गांव में आयोजित किए गए पहले आरपीएल शिविर के साथ शुरू की गई। इसका पहला आरपीएल शिविर उड़ीसा के भद्रक जिले में हो चुका है, भद्रक डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। ये
जो डेटा निकल के आते हैं जब भी हम किसी स्कीम को पढ़ते हैं कि स्कीम को कहाँ से शुरू किया गया, किसमें कितने राज्य शामिल थे, इसमें कौन सा स्टेट इंक्लूड नहीं है, इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट से, तो ये डिजिट हमारे एग्जाम के लिए याद रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे तो उसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूछेंगे तो ये पूछते हैं कि यह स्कीम कौन कौन से स्टेट्स में स्टार्ट की गई, या जब ये स्कीम स्टार्ट की गई 11 स्टेट्स में तो उनमें से इनमें से कौन सा इसमें इंक्लूड नहीं था। तो ये जो बेसिक चीजें हमको हैं वो थोड़ी सी दिमाग में रखनी चाहिए, ताकि हम जब भी कोई एमसीक्यू इससे प्रिपेयर किया जाएगा, बनाया जाएगा, तो हम उसको आसानी से पहचान पाएंगे। नेक्स्ट, द प्रोजेक्ट विल कंसिडर आरपीएल टाइप 12 आवर्स ओरिएंटेशन इन दीज कैंप्स एंड टारगेटेड टू सर्टिफाई। परियोजना इन शिविरों में आरपीएल टाइप 1 पर विचार करेगी और आने वाले वर्ष में करीब 15,000 श्रमिकों लेबर्स को प्रमाणित करने का लक्ष्य है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक प्रमाणित उम्मीदवार को सफल प्रमाणन के बाद पुरस्कार की राशि के रूप में 500 रुपए दिए जाएंगे, है ना। उसको 500 रुपए रिवार्ड मनी एज ए पोस्ट सक्सेसफुल सर्टिफिकेशन के बाद उसको दिए जाएंगे, तो ये भी याद रखना है। एमएसडीई के लिए सेक्टर स्किल काउंसलिंग नोडल कार्यान्वयन एजेंसी होगी। एसएससी की व्यापक जिम्मेदारियों में परियोजना अवधारणा शामिल है, जिसमें गांवों और लक्ष्य समूहों की पहचान, आरपीएल शिविरों के लिए योग्य प्रशिक्षण भागीदारों की पहचान, उम्मीदवारों का प्रशिक्षण, प्रमाणन और समग्र परियोजना प्रबंधन और निगरानी किए जाएगा। तो इसमें आपको यही याद रखना है कि टाइप 1 है, उसमें 12 घंटे का ओरिएंटेशन है। उसके अलावा उस ओरिएंटेशन के बाद आपको जो सर्टिफिकेट के साथ 500 रुपीज भी प्रदान किए जाएंगे। मिनिस्ट्री हैज सिलेक्टेड 6 एसएससी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट। इन्होंने 6 प्रकार के एसएससीओं का एरियाओं का चुनाव किया है जो तय करती हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के रूप में इस स्कीम को, संकल्प स्कीम को। इसमें आदर्श ग्राम शामिल है, जैसे ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल एएसडीसी, ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद एएसडीसी, फूड इंडस्ट्री कैपेसिटी स्किल इनिशिएटिव एफआईसीएसआई, खाद्य उद्योग क्षमता और कौशल पहल, फर्नीचर एंड फिटिंग स्किल काउंसिल, फर्नीचर एंड फिटिंग स्किल काउंसिल, फर्नीचर और फिटिंग कौशल परिषद, एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया एएससीआई, भारतीय कृषि कौशल परिषद एएससीआई, पेंट्स एंड कोटिंग स्किल काउंसिल पीसीएससी, पेंट्स एंड कोटिंग्स कौशल परिषद, भारतीय नलसाजी कौशल परिषद, इंडियन प्लम्बिंग स्किल काउंसिल। तो इनको शामिल किया गया है। इस चीजों को, इन मोटिव को लेने के लिए इन 6 चीजों को, 6 एसएससीज को चुना गया है। किसके लिए? आदर्श ग्राम के लिए और स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत ऐड करने के लिए। नेक्स्ट, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग, ब्रेकिंग द सिलोस। कौशल विकास पहलों में मौजूद साइलो को तोड़ते हुए एमएसएमई ने जून 2018 में संकल्प के तहत स्थापित जिला कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के पुरस्कार डीएसडीपी अवार्ड्स के माध्यम से जिलों के प्रयासों को, दलों को संकल्प मंतव्य देना जारी रखा है। जिला अधिकारियों को सशक्त बनाने के लिए एमएसडीई की प्रतिबद्धता बॉटम अप दृष्टिकोण के माध्यम से पहलों की अधिक स्वीकृति हुई है। पुरस्कार नवोन्मेषी सर्वोत्तम प्रथाओं का जश्न मनाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कौशल विकास में वृद्धि, गुणवत्ता और क्षमता में वृद्धि होती है। विचारों और नवीन प्रथाओं के साथ आदान प्रदान का अवसर मिलता है और कौशल विकास योजनाओं को विकसित करने के लिए सहकर्मी सीखने को बढ़ावा भी मिलता है। तो इसकी मतलब एक कहते हैं इंक्लूसिव डिसीजन लेने के लिए बनाई गई एक स्कीम है। नेक्स्ट, इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ डीएसडीपी अवार्ड्स के 2018-19 के पहले संस्करण में देश भर के 223 जिलों को अपनी जिला कौशल विकास योजना को प्रस्तुत करते हुए देखा। इनमें से 25 जिलों के प्रतिनिधियों को चयन समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए आमंत्रित दिया गया। अंतिम मूल्यांकन के बाद समिति ने उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए 7 पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की। 6 जिलों को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र और 7 जिलों को प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ। 7 मुख्य पुरस्कार विजेताओं जिलों के प्रतिनिधियों को विश्व बैंक के साथ साझेदारी में कोरिया गणराज्य का ग्लोबल एक्सपोजर विजिट दिया गया, जिसने सीमा पार सीखने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने को
बढ़ावा दिया। तो देखिए कितना अच्छा प्रोजेक्ट है ये, कितना अच्छा स्कीम उसमें बनाया गया है कि ना केवल हम लोगों को कुछ सिखाते हैं बल्कि उनको और ज़्यादा सीखने के अवसर भी प्रदान करते हैं। इसलिए इसमें कहा गया है टू लर्न मोर, इस स्कीम के बारे में ये कहा जाता है। नेक्स्ट, DSDP अवार्ड्स द्वारा 18-19 की सफलता के आधार पर माननीय केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री MSD ने 18 मार्च 2020 को अवार्ड्स 2020-21 के लिए दिशा निर्देश लॉन्च किया है। अवार्ड्स 2021 के दूसरे संस्करण में 467 देश के 28 राज्यों के जिलों ने 467 देश के 28 राज्यों ने 28 राज्यों के जिलों ने भाग लिया है और MSDME को अपनी कौशल विकास योजना प्रस्तुत की है। मंत्रालय ने DSDP मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बाहरी एजेंसी को काम पर रखा है, जिसके लिए अक्टूबर 2021 तक पूरा होने की संभावना है। नेक्स्ट, रिजल्ट 2, एनहेंसिंग मार्केट रिलेवेंस एंड क्वालिटी। अब देखते हैं इंटरवेंशंस अंडर संकल्प आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोइंग। रिजल्ट 2, एनहेंसिंग मार्केट रिलेवेंस एंड क्वालिटी। संकल्प is meant to enhance the quality of debate in India and thus the implementing capability of trainers। इसमें हम लोग देखेंगे फैसिलिटेटिंग, डेवलपिंग, ये दो बड़े सेगमेंट पर काम किया है। NSQF के द्वारा ही इस सिस्टम को डेवलप किया गया और इस सिस्टम में ऐसे बहुत सारे की फीचर्स भी जोड़े गए हैं जहां से इस स्कीम को हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट पर किस किस कार्य के लिए मॉनिटर करने का प्रावधान है, ये सब इस स्कीम के, संकल्प स्कीम के प्रोग्राम में डिफाइन किया गया है। तो देखते हैं, ये था हमारा इस संकल्प स्कीम का पार्ट 2 लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने समझा कि इसमें कहाँ से कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन सा फेज 1 है, फेज 1 कब शुरू हुआ, फेज 2 कब शुरू हुआ, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड हैं, कौन कौन से स्टेट इंक्लूड हैं। इन सारी चीज़ों को, हमको फैक्चुअल चीज़ों को याद रखना है ताकि हम इसको और अच्छे से अपने एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। ये मित्रों, ये हमारे संस्थान का प्रहार बैच लॉन्च किया गया सिविल इंजीनियरिंग के लिए। जो भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम बैच लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि जैसी एग्जाम के अनुरूप आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाई जाएं और जो MPPSC AE का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और फुल लेंथ टेस्ट के साथ साथ 54 एक्सक्लूसिव टेस्ट की एक सीरीज भी एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई है। ये था, और आज हमने अपने लेक्चर में जो कुछ भी समझा है स्कीम्स के बारे में, if you want to keep remember about this, then you should make a download in the PDF format of today's lecture from our AEC Plus application और YT discussion channel। तो यहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मिलते हैं अपने पार्ट 3 में, जब तक के लिए आप लोग कीप स्टडिंग एंड गुड डे।